क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, दे आर गिविंग सैलरी ऑन वैकेशंस और नॉट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये क्वेश्चन आंसर्स पे बेस्ड होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का कमेंट्स आया था यूट्यूब वीडियोस पर, और आप लोगों को बहुत से कन्फ्यूजन्स थे ज्वाइनिंग से पहले का भी, ज्वाइनिंग के बाद का भी, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि लाइव करने से अच्छा है कि पहले एक Q&A वीडियो कर लिया जाए, और इसमें मैंने ट्राई किया है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस थे जो इम्पॉर्टेंट थे सबके आंसर्स मैंने किए हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर लाइव में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परमानेंट और एडहॉक। तो ज्वाइन करने के बाद कोई भी तुरंत परमानेंट नहीं हो जाता है। जो लोग काफ़ी पहले 2014, 15 या फिर मतलब पहले जो लोग भी ज्वाइन किए ना, उनका या तो स्टार्टिंग में ही हो गया परमानेंट, या तो 1 से 1.5 साल 2 साल होते होते उनका परमानेंट हो गया। पर अभी जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उनका परमानेंट होगा। स्टार्टिंग में वो 2 से 3 साल, 4 साल, कभी कभी तो 7-8 साल भी एडहॉक बेसिस पे वो रहते हैं। ठीक है, अब वो एडहॉक से परमानेंट कैसे होंगे ये डिपेंड करता है ना, आपके सब्जेक्ट का डिमांड कैसा है। ठीक है, अगर आप संस्कृत के हो और आपके सब्जेक्ट का वहाँ पे बहुत डिमांड है तो फिर आपको तुरंत परमानेंट कर दिया जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, बच्चे आपका बहुत अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है। या फिर मोस्टली क्या होता है ना कि जैसे आपके ऊपर 7-8 टीचर्स हैं, ठीक है, जिनका ग्रेड लगना बाकी है, तो नेक्स्ट ईयर जैसे उनमें से कुछ लोग का ग्रेड लगेगा, उसके बाद अगर आपका नंबर जल्दी आ जाता है तो फिर आपका परमानेंट हो जाएगा। तो इस तरह से परमानेंट किया जाता है, लेकिन मोस्टली 99% केसेस में सबको परमानेंट कर दिया जाता है, वो भी 3-3.5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर परमानेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइनिंग कॉल कब आता है, ज्वाइनिंग लेटर कब आता है। तो ज्वाइनिंग कॉल की बात करें तो वो सबके केसेस में अलग अलग है। लगभग केसेस में मैंने सुना कि इंटरव्यू के बाद शाम तक या अगले दिन सुबह तक उनको बोल दिया गया कि आपको ज्वाइनिंग करना है। ठीक है, या फिर बहुत सारे केसेस में कॉल करके बोला गया कि आपको समर वेकेशन के बाद ज्वाइन करना है, ताकि आपका सैलरी समर वेकेशन के बाद बन पाए। और डीएवी में आपका जितना वर्किंग डेज होगा आपके उतने दिन का सैलरी बनेगा। आप चाहे कुछ देर के लिए क्यों ना जाओ, आपका वर्किंग डे काउंट होगा, आपका सैलरी बन जाएगा। ठीक है, और बहुत से केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको समर वेकेशन के बाद कॉल आए ज्वाइनिंग के लिए। ठीक, अब ज्वाइनिंग लेटर आपको कब मिलेगा, तो स्कूल ज्वाइन करने के बाद जो सबसे पहला दिन होता है वहाँ पे आपके सारे जो भी रिक्वायरमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट, ईएफ कटेगा, डीएवी में सैलरी आएगा उसके बाद। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है, जितना भी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, ज्वाइनिंग लेटर, ये सब 1 वीक के अंदर अंदर हो जाता है। ठीक है, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस। तो जहाँ तक मेरी बात की जाए तो ये मेरा फर्स्ट स्कूल नहीं है, इसके पहले भी मैंने स्कूल ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ मतलब 1.5 और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पुराने स्कूल में। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट स्कूल ज्वाइन किया, तो आई एम नॉट अ फ्रेशर। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं, पर मेरे पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड कब तक होता है। तो ये मैंने बता दिया कि ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट का डिमांड कैसा है, आप बच्चे मतलब आपका रिव्यू कैसा है स्कूल में, आपके ऊपर कितने टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स ज़्यादा हैं या फिर यंग टीचर्स ज़्यादा हैं, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड आपका कब तक रहेगा, लेकिन सारे टीचर्स को ये लोग परमानेंट कर देते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट, विदाउट कॉल सीबीटी क्वालिफाइड है आपका, तो फिर आप जा सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन समझिएगा। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं सीबीटी क्वालिफाइड हूँ, ठीक है, मेरा एक बार इंटरव्यू हुआ है, मैं सेलेक्ट नहीं हुई, या फिर मेरा इंटरव्यू के लिए कहीं से कॉल नहीं आ रहा है। तो अगर कहीं इंटरव्यू हो रहा है तो मैं जा सकती हूँ या फिर नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, अगर आपके पास मेल नहीं आया है तो देखिए, अगर आपके पास मेल नहीं आया है और वहाँ पे कोई भी लोग हैं, तो मतलब जनरली ऐसा होता है ना कि जो भी लोग वहाँ पे गए हैं वो ईमेल के थ्रू या फिर उनको कॉल आया वो होता है, वो ही लोग गए हुए होते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है ना कि टीचर्स का अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो फिर वो लोग ढूंढते हैं, या तो पहले वाले लोग को ही दोबारा से कॉल करते हैं, या दोबारा से मेल, या फिर जिनका छूट जाता है उनको वो दोबारा से अप्रोच करते हैं कि आप दोबारा से इस जगह पे इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी तरह का कोई मेल नहीं आ रहा है तो आप एक बार जा करके स्कूल में पता कर सकते हैं जहाँ पे भी इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, अब दूसरे जोन का बात है तो वो मुझे नहीं पता कि आप दूसरे जोन में जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू या फिर क्या होता है इंटरव्यू में, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारे सब्जेक्ट सारे चीज मतलब अलग अलग होता है। आप पीआरटी में हो, टीजीटी में हो, पीजीटी में हो, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो सपोज मैं बता रही हूँ कि अगर आप टीजीटी में हो तो जिस क्लासेस को आपको पढ़ाना है 6 to 10, सबसे पहला तो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है आप सारे जितने भी सिलेबस में है उसके गो थ्रू आप चले जाओ। हालांकि अगर आप पढ़ा रहे होंगे तो आपको इसका आइडिया पहले से होगा, ठीक है। नहीं तो आप अच्छे से उसे लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड करो और उससे 1 से 2 क्लास ऊपर का आप देख करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन घुमाते बहुत ईजी नहीं होता इंटरव्यू, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें देख करके जाओ, सारी चीज़ें कवर करके जाओ। बाहर से चीज़ें वो लोग नहीं पूछते हैं। नॉर्मल आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए इधर उधर हल्का फुल्का सिर्फ घुमाते कि आप कैसे पढ़ाओगे, कौन से टेक्निक यूज़ करोगे। और जो टीएलएम आप लेके जाते हो ना, एक क्वेश्चन ये भी था कि टीएलएम जो हम वो लोग क्वेश्चन तो खुद से करते हैं, फिर हम टीएलएम लेकर के जा रहे हैं, उसका क्या मतलब। तो जो आप टीएलएम लेके जा रहे हो ना, वो उससे चेक करते हैं कि आप कैसे टीएलएम ले जाओगे क्लासेस में और कैसे उससे डील करोगे। तो वो आपसे उस टीएलएम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया। नेक्स्ट है ड्रेस कोड ऑफ डीएवी। देखिए सारे डीएवी का अलग अलग ड्रेस कोड होता है। ये ऐसा नहीं है कि सारे डीएवी में एक ही ड्रेस कोड चल रहा है, नहीं। हर एक जोन के डीएवी अलग अलग हैं। किसी में साड़ी हो सकता है, किसी में सूट हो सकता है, किसी में कुछ दिन साड़ी कुछ दिन सूट हो सकता है। तो ये उन पे डिपेंड करता है कि वो टीचर्स के लिए क्या ड्रेस कोड रखे। किसी में वेस्ट कोट हो सकता है, तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डेमो का टॉपिक। तो डेमो का टॉपिक वो लोग खुद डिसाइड करते हैं। कभी कभी आपके टीएलएम से भी पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो लोग वहाँ पे 3 से 4 लोग पैनल में बैठे हुए रहते हैं। और सेकेंड राउंड इंटरव्यू में तो वहाँ पे मतलब लगभग सारे स्कूल के प्रिंसिपल रहते हैं। तो टॉपिक डेमो का उनका खुद होता है, ठीक है। आपको जिस जिस भी क्लासेस को पढ़ाना है उसके अंदर का ही टॉपिक रहता है। क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, दे आर गिविंग सैलरी ऑन वैकेशंस और नॉट। तो आप कोई भी स्कूल अगर न्यू ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वैकेशंस में सैलरी नहीं मिलती है, तो फिर डीएवी क्यों देगा। डीएवी में एक बहुत अच्छी बात क्या है कि ये आपके वर्किंग डेज पे सैलरी देता है। आप चाहे 3 से 4 घंटे के लिए ही क्यों ना जाओ, वो वर्किंग डेज बन रहा है तो फिर आपको सैलरी मिलेगा। और जब तक आप एडहॉक बेसिस में हो तब तक आपको समर वैकेशन का सैलरी नहीं मिलता है। जैसे मान के चलो मई से जून तक में छुट्टी हुई है, 15 मई टू 15 जून। तो मई में जो आपने 15 डेज आपका वर्किंग डेज था ना, उतना का सैलरी आपको मिलेगा। जून में जो 15 डेज आपका वर्किंग डे था, आपको उतना का सैलरी मिलेगा, बस। और स्कूल में भी लोग चाहते हैं, क्योंकि आपका सैलरी ऊपर से बन के आता है, तो लोग चाहते हैं वहाँ पे, चाहे प्रिंसिपल हो या फिर और भी लोग, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका वर्किंग डेज हो और आपका सैलरी बने, है ना। तो मतलब एडहॉक वाले लोग को समर वैकेशन में सैलरी नहीं मिलती है, पर जैसे ही आप परमानेंट हो जाओगे आपकी समर वैकेशन की सैलरी भी मिलने लगेगी। प्लस परमानेंट होने के बाद जो आपका सीएल है, मतलब आपको जितने भी दिनों के लिए स्कूल्स की तरफ से छुट्टी मिलेगी, स्कूल लीव वगैरह, वो आपकी सारी बढ़ जाएगी। परमानेंट होने के बाद, ग्रेड पे होने के बाद तो भाई पूछो मत, ऐसे ही ऐसे। तो अगर आप लोग भी डीएवी में ज्वाइन करने के पहले सोच रहे हो तो जा करके ज्वाइन करो, इसका फ्यूचर काफ़ी सही है और इसमें सेंट्रल ग्रेड पे भी है। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। और अगर आपको ज़रूरत है कि मैं लाइव आऊँ और आप लाइव में क्वेश्चंस पूछो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।